केमिकल बॉन्डिंग फास्ट रिवीजन, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मैंने डाल चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो देख लो, उसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो देखो, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक कंप्लीट किया था, इस वीडियो में हम उसके आगे चलेंगे। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो चलो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देखते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने सिर्फ एक लाइन डेफिनेशन एंड उसके बारे में लिखा है, जिससे कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो चलो फास्ट रिवीजन करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हेन ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम कम क्लोज टू फॉर्म बॉन्ड, देयर ओवरलैप में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग फेज। ये इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो फेज ओवरलैप होता है। पॉजिटिव फेज का ये रहा डायग्राम, जिसमें पीजेड पीजेड देखो, यहाँ प्लस प्लस ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, प्लस प्लस पीजेड और एस ऑर्बिटल है, यहाँ पी एक्स जो कि प्लस प्लस ऑर्बिटल है, और यहाँ जेड भी प्लस प्लस है। नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप जो कि एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लो। यहाँ देखो पीजेड ओवरलैप तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस है, यहाँ पे पीजेड और एस ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ये माइनस प्लस है, ऑपोजिट हो गया ना, नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप। यहाँ भी जेड एक्सिस में पी एक्स ओवरलैप कर, लेकिन ये प्लस माइनस है, और ये जेड एक्सिस पे पी वाई है जो कि प्लस माइनस ओवरलैप है। एंड जीरो ओवरलैप जो कि आउट ऑफ फेज होता है, ये इसका भी यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ये तीनों जो है वो एनसीईआरटी के ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग इसको आप लोग अच्छे से देख लो। ये देखो पी एक्स और एस, इसका कोई मैच नहीं है, लेकिन ये ओवरलैप कर रहे हैं इसलिए जीरो हो गया। एंड इसका एक्सिस देखो, ये पी एक्स और ये पी वाई है, इसलिए इसका ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैप कहलाता है। तो चलो उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग के हिसाब से इसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इसको देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, और पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। सिग्मा बॉन्ड में क्या क्या होते हैं, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पी पी ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल इस तरह ओवरलैप करते हैं जिससे कि सिग्मा बॉन्ड बनता है, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल। एस पी ओवरलैपिंग में एस एंड पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जिससे कि एस पी ऑर्बिटल बनता है, यानी कि बॉन्ड ही है, इसका एग्जांपल HF मॉलिक्यूल। और पीपी ओवरलैपिंग में भी पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके पीपी बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसका एग्जांपल है Cl2 एंड F2। अब नेक्स्ट है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, इसमें पीपी ओवरलैपिंग इंक्लूड है। ये देख लो पी ऑर्बिटल पीपी ओवरलैपिंग, इसमें पाई बॉन्ड बनता है, या फिर इस तरह का भी बनता है, जिसका एग्जाम्पल ऑटो मॉलिक्यूल है। अब इनका कंपेरिजन देख लेते हैं, क्योंकि इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सिग्मा बॉन्ड जो है इसमें एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, जबकि पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्ड में पीपी, पीडी एंड डीडी ऑर्बिटल होते हैं। पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन नहीं दिखाता है, नॉट पॉसिबल। पाई बॉन्ड वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में, और सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग है, ये स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड है, इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ठीक। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी में दिया VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी पे हर साल क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं। VSEPR थ्योरी यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, इसके थोड़े कंसेप्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ अगर डिटेल में पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ लो, या फिर कोई अच्छे से बुक रेफरेंस बुक यूज़ कर लो। ये फास्ट रिवीजन वीडियो है, इसलिए मैंने बस थोड़ा थोड़ा सब पे लिखा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये रिवीजन वाला वीडियो है, इसलिए मैंने सब पे थोड़ा थोड़ा लिखा है। इसमें इसे नाइहोम एंड गिल्सपाई ने 1957 में डेवलप किया था, और इसका डेफिनेशन है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड सराउंडिंग द सेंट्रल एटम विच रिपेल वन अनदर, ठीक है। इसका ये VSEPR थ्योरी जो है वो कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री के बारे में बोलता है, उनके वैलेंस और इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अकॉर्डिंग, जो कि सेंट्रल एटम के चारों ओर होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस आधार पे VSEPR थ्योरी जो है उसका कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल के शेप एंड ज्योमेट्री को बताता है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन है। VSEPR थ्योरी के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल के शेप एंड ज्योमेट्री एनसीईआरटी में चार्ट में दिया हुआ है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, या फिर आप एनसीईआरटी लेकर बैठो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। इसे पॉलिंग ने दिया था, पॉलिंग ने, और इसके लिए एक इक्वेशन है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने का ये फॉर्मूला है, इसको देख लो। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ऐसे यानी कि मोनोवैलेंट एटम प्लस करना है, एंड यहाँ प्लस माइनस सी यानी कि चार्ज है। अगर
केटायन हुआ तो वो माइनस करना है और एनायन हुआ तो उसको प्लस करना है, ठीक है। तो चलो अब हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड पेयर ओनली। यहाँ पे जितने भी दिया है ये सब ओनली बॉन्ड पेयर का है, लोन पेयर का नेक्स्ट है। तो चलो पहले देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ओनली बॉन्ड पेयर। सबसे पहले sp है, sp में इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, उसका शेप लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, जैसे कि BeCl2, BeF2, CO2, CH2, C2H2। ये सारे एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये BeCl2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है sp2, जिस कंपाउंड का हाइब्रिडेशन sp2 है इसमें मैं पहले बोल रही हूँ कि लोन पेयर मैंने नहीं लिखा है, लोन पेयर वाला नहीं है, यहाँ पे बस वही कंपाउंड और मॉलिक्यूल है जिसमें केवल बॉन्ड पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लो अच्छे से। sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। इसके एग्जांपल BF3, BCl3, C2H4, NO3 नेगेटिव, SO3 है। sp3 उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होता है, शेप देख लो टेट्राहेड्रल, ये शेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बॉन्ड एंगल, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल आप लोगों को स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, लेकिन आप लोग बस एग्जांपल और ये चार्ट लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए आप लोग ये चार्ट फिर से देख लो। यहाँ पे DSP2 भी मेंशन है, sp3d भी है, sp3d2 भी है, sp3d3 भी है। sp3d3 का एग्जांपल IF7 होता है, इसका जो शेप होता है वो पेंटागन बाइपिरामिडल होता है और बॉन्ड एंगल 72 डिग्री और या फिर 90 डिग्री होता है। ये सब आप लोग को अब तक याद हो चुका होना चाहिए। और इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 होता है, sp3d2 6 है हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, dsp2 में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है और sp3 में भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। ये दोनों कंफ्यूजिंग करने वाला पॉइंट है, इसको अच्छे से देख लो। dsp2 का जो शेप होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, लेकिन sp3 का शेप टेट्राहेड्रल होता है। और इसका एग्जांपल है dsp2 का PtCl4 2 नेगेटिव इसका आयन है, NaCN4 मॉलिक्यूल का 2 नेगेटिव आयन इस पर चार्ज आयन है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोग अच्छे से देख लो। ये टेट्राहेड्रल का एग्जांपल होता है CH4, CCl4, SnCl4, SiF4, SO4 2 नेगेटिव और इसमें एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है, स्क्वायर प्लेनर का 90 डिग्री एंगल होता है। sp3 में टेट्रागोनल बाइपिरामिडल होता है शेप, इसका एंगल होता है 120 डिग्री और 90 डिग्री। sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल यानी कि स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है शेप और इसका एंगल 90 डिग्री होता है। इसका एग्जांपल SF6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UF6, TF6, BRF6 और CRF6 है। ये सारे एग्जांपल आप लोग अच्छे से याद कर लो, देख लो, और याद करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को याद होगा। ये बस रिवीजन वो वीडियो है जिसमें आप लोगों को बस ओवरव्यू मिल रहा है। आप लोग ये चार्ट देख लो, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल AX2, इसमें लोन पेयर भी इंक्लूड है, बॉन्ड पेयर भी इंक्लूड है। AX2 में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होते हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। लेकिन अगर AX2 में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। इसके एंगल में भी चेंज होगा, इसके ज्योमेट्री में भी चेंज होगा और एक्चुअल ज्योमेट्री, यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री और एक्चुअल ज्योमेट्री दोनों को लिखा और यहाँ पे एग्जांपल लिखा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AX2 में अगर 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है और हाइब्रिडेशन 7 sp2 है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, तो इसका शेप होगा यानी कि ज्योमेट्री होगा। ज्योमेट्री और शेप में बहुत अंतर है, यहाँ भी ये भी ध्यान में रखना। ट्राइगोनल प्लेनर इसका ज्योमेट्री होगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड, ये रियल नहीं, एक्चुअल नहीं है। इसका एक्चुअल ज्योमेट्री जो होगा वो V शेप होगा या फिर बेंड होगा। इसके एग्जांपल SO2, SnCl4, PbCl2, NO2+ और O3। ये सारे चार्ट के एग्जांपल आप लोग देख लो। AX6 जो है इसमें 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है, इसका बॉन्ड एंगल कुछ भी नहीं है, इसका ज्योमेट्री होता है लेकिन ये एक्सपेक्टेड है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि AX6 है लेकिन इसका एक्चुअल ज्योमेट्री जो होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। आप लोग याद कर सकते हो कि जिस मॉलिक्यूल मतलब टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि AX6 है, अगर उसमें 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो उसका एक्चुअल ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। या तो आप लोग रट लो या फिर समझ लो या फिर शेप देख लो या तो कुछ भी करो, लेकिन इसे अच्छे से याद करो कि इस पर क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड AX5, इसमें 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 होता है। ये सबको याद आता है लेकिन शेप में कन्फ्यूजन होता है और क्योंकि शेप में ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है, इसलिए याद रखो कि एक्सपेक्टेड ऑक्टाहेड्रल इसका ज्योमेट्री होता है लेकिन एक्चुअल ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल होता है। इसका एग्जांपल IF5, BRF5, SbF5 2 नेगेटिव, XCF4, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ICL4 नेगेटिव, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3d2 और इसमें बॉन्ड पेयर 4 और 2 लोन पेयर होते हैं। इसका जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गया AX4 टाइप का हो गया। इसका एक्चुअल ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है और एक्सपेक्टेड है वो ऑक्टाहेड्रल है। ठीक वैसे ही SF6, ये इस पे तो आप लोगों ने देखा, ये जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SF6 का एक्चुअल ज्योमेट्री सीसा होता है, इसमें 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है और ये AX4 टाइप का मॉलिक्यूल है। इसमें और भी TCl4, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री या फिर 90 डिग्री होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है।
अब नेक्स्ट है NH3PH3 PCl3 BiCl3 AsCl3 XCO3 SO3 2 नेगेटिव। ये सारे एग्जाम्पल आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम है तो कि आप लोग फटाक से टिक मार सको और आप सही कर सको। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट से कम ही होता है। इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री जो होती है वो पिरामिडल होती है और जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। और इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है। याद कर लो NH3PH3 PCl3 BiCl3 AsCl3 XCO3 SO लोन पेयर 1 होता है। नेक्स्ट है ClF3 IF3 BrF3OF2, लेकिन ये BrF3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एक्चुअल ज्योमेट्री होता है वो टी शेप का होता है और एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। इसका एंगल 90 डिग्री होता है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है और ये मॉलिक्यूल किस टाइप का AX3 और XCF2 H2O Cl2O H2O Cl2O बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री होती है V शेप या फिर बेंड, ये तो आप लोग को याद होगा। और ज्योमेट्री जो एक्सपेक्टेड है वो टेट्राहेड्रल है। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और XCF2 जो कि लीनियर शेप का है और इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। इसमें 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं। इन सब के स्ट्रक्चर एसआरटी में दिया है, वो लोग आप लोग देख लो या फिर इन सबको हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर बॉन्ड पेयर लिखा हुआ है तो आप लोग स्ट्रक्चर बनाने के प्रैक्टिस कर लो, उस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो देखो लगभग ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। अब इससे ज़्यादा फास्ट क्या होगा, इतनी फास्ट इतना बड़ा चैप्टर रिवीजन हो रहा है। अब नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसे हुंड एंड मुलिकन ने 1932 में दिया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बताता है उस मॉलिक्यूल का भी शेप बताता है, उसके बारे में भी प्रॉपर्टी को बताता है जो कि पुराने VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाता था, उसके भी बताता है। इसका डेफिनेशन भी देख लो। द एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ओवरलैपिंग एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी पहचान को लूज करके मॉलिक्यूल बनाते हैं ओवरलैप से, जिससे कि नया ऑर्बिटल बनता है जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और इसीलिए इसका नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी रखा गया है। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट की बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बराबर टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए ओबा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का नियम या फिर रूल या फिर तरीका जो बोलो वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसमें 2 तरीके से, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनके बढ़ने का सीरीज इस तरह होता है और अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो उनके बढ़ने का इलेक्ट्रॉन फिलिंग का सीरीज ये होता है। अब देख लो, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये स्टार वाले जो एलिमेंट है यानी कि स्टार वाले जो टर्म है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहे हैं और बिना स्टार वाले वर्ड क्या है, बिना स्टार वाले टर्म जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा है। ये जो अभी मैंने बताया वो 14 से कम इलेक्ट्रॉन वालों के लिए और ये वाला जो है 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वालों के लिए। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जो सिग्मा 2pz है वो उसका यहाँ पे जगह चेंज है, वो यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s के बाद आया है 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले के लिए, और ये वाले टर्म पाई 2px बराबर पाई 2py के बाद आया है 14 से कम इलेक्ट्रॉन वालों के लिए। तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लो। ये लगता है कि याद है पर याद रहता नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है, इसलिए ये याद कर लो। अब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बचा है, लेकिन उसके पहले बॉन्ड ऑर्डर देख लो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 ब्रैकेट में NB माइनस NA। यहाँ पे NB जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है और A जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नंबर दिखा रहा है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा की बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो चलो अब बस हाइड्रोजन बॉन्ड बता है, उसको भी देख के चैप्टर कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, उसको अनदर मॉलिक्यूल से बांधता है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसका डेफिनेशन तो आप लोग को याद ही होगा, बस ये ओवरव्यू के लिए है इसलिए मैंने छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, छोटा सा सब कुछ कम लिखा है ताकि बस जल्दी रिवाइज होकर कंप्लीट हो चैप्टर। उसके बाद है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें 2 टाइप एनसीईआरटी में
इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने भी यहाँ सिर्फ 2 ही टाइप लिखा है। फॉर्म और इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ये फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम या फिर डिफरेंट कंपाउंड के बीच में होता है। इंटर मोलिकुलर जो होता है वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम या फिर डिफरेंट कंपाउंड के बीच में होता है, जैसे कि HF एंड H2O, ठीक है। और इंट्रा मोलिकुलर फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ इन द सेम मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड के बीच में होता है। इसमें बस छोटा सा डिफरेंट है कि ये सेम या फिर डिफरेंट कंपाउंड के 2 अलग अलग कंपाउंड मॉलिक्यूल में होता है, और ये हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के सेम मॉलिक्यूल में होता है, जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हो गया। और इंटर मॉलिक्यूलर एग्जाम्पल HF एंड H2O। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग कितनी जल्दी कितनी इजीली कंप्लीट हो गया, कितनी इजीली फास्ट रिवीजन हो गया। अब बस बहुत होगा, अब आप लोग बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ताकि आप लोग के सारे क्वेश्चन सही हो।